केरल के थ्रिसूर में एक व्यक्ति ने कलामसारी में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इस व्यक्ति ने अपना नाम डोमिनिक मार्टिन बताया है। डोमिनिक ने दावा किया है कि उसने कन्वेंशन सेंटर में 3 बम लगाए थे। रविवार सुबह इन बमों में धमाका हुआ और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए। कलामसारी के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने इसकी जानकारी दी है। अजीत कुमार ने बताया कि थ्रिसूर ग्रामीण के कोडाकारा पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया है। इस व्यक्ति ने सभा के ग्रुप से ही होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इसको वेरीफाई करने में जुटी है। अजीत कुमार के मुताबिक जांच में केस के सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका हॉल के सेंट्रल पार्क में हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति वास्तव में धमाके के पीछे है या फिर नहीं। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। इसके अलावा विस्फोटक में छर्रे नहीं होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट के जरिए नुकसान पहुंचाने के बजाय बड़ा मैसेज देने का इरादा था। गौरतलब है कि केरल के कलामसेरी के चर्च में हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग घायल हुए। यह विस्फोट यहोवा के साक्षी नामक धार्मिक सभा के दौरान हुआ। इस ईसाई धार्मिक समूह की स्थापना 19वीं सदी में अमेरिका में हुई थी। इस धमाके पर अब राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल में हुए ब्लास्ट पर दुख जताया और लिखा, केरल के एर्नाकुलम में प्रार्थना सभा के दौरान हुआ बम विस्फोट अत्यंत दुखद और निंदनीय है। सभ्य समाज में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस विस्फोट की खबर पर हैरानी और निराशा व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, केरल में एक धार्मिक सभा पर बम हमले की खबर से स्तब्ध और निराश हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने और अपने अनुयायियों को ये सिखाने के लिए एकजुट होने का आग्रह करता हूं कि हिंसा से और अधिक हिंसा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दुख जताया और साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरा। देखिए, जे देश के किसी भी इलाके में इस तरीके की घटना हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोगों की जो संवेदना है वो इस ब्लास्ट में घायल हुए लोगों के साथ है, उनके परिवारों के साथ है। जिनकी जान गई है उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदना है और इस तरीके की वारदातों को रोकना चाहिए। वहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी एक सभा को और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ है। अनिल एंटनी है बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि बीते कुछ सालों में केरल में जो दिख रहा है कि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ रही हैं, वहाँ पे सिर उठा रही हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे विपक्ष में, मुस्लिम लीग विपक्ष में और लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में सभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनसे सवाल उठा रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी कमाल करती है। जब प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन और रशिया की पूरी लड़ाई रुकवा दी, जो पूरी दुनिया देख रही थी, और मोदी जी ने वो लड़ाई रुकवा दी। ये छोटे मोटे हमास को नहीं संभाल सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत छोटी सी चीज है, जब चाहे वो ये कर सकते हैं। लेफ्ट पार्टियों की दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि जिस तरह की जेनोसाइड हो रहा है गाजा में वो कहीं न कहीं खतरनाक है और इजराइल हमास के युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। सीताराम येचुरी ने कहा कि हम इसे लेकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात रखने का हक है और जिस तरीके से इजरायली लोग हमास के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसी तरीके से फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी सरकार निर्दोष लोगों की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह हक है और ना ही किसी सरकार को यह हक है। और मैं ये देखता हूं कि जहां पे भी लड़ाइयां हो रही हैं, लड़ाइयां तो राजनीतिक होती हैं, मगर उसके अंदर जो मरने वाले लोग हैं वो आम लोग होते हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो है हर एक लड़ाई को एक मोड़ देने की कोशिश करता है। लेफ्ट अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा है। एक दूसरा मुद्दा है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। अब आम आदमी पार्टी सरकार साल भर कुछ नहीं करती, जब प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है तो आरोप दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। पंजाब में पराली जल रही, लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जिक्र करते हैं। देखिए, हम तो सिर्फ डेटा की बात करते हैं। डेटा ये दिखाता है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत के बड़े बड़े शहरों के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है।
जब पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है तो सिर्फ दिल्ली के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात क्यों करना चाहती है? और वो प्रदूषण किन किन राज्यों की वजह से बढ़ रहा है? वो राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो उसमें सिर्फ पंजाब की बात क्यों करना चाहते हैं? ये राजनीति है। मेरा मानना यह है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी को सभी उत्तर भारत के राज्यों के साथ मिलके कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। राज्यों को जो है इसके लिए सब्सिडी के लिए जो है पैसा देना चाहिए, ताकि ये पूरे के पूरे उत्तर भारत की जो समस्या है इसको हल किया जा सके। एक ये दूसरा मुद्दा, मनोज तिवारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा भी जल्दी अरेस्ट होंगे लीकर केस में। अब देखिए, मनोज तिवारी अगर ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। कैसे ये संभव है कि किसी पार्टी के किसी नेता को पता है कि कौन आदमी कब अरेस्ट होगा? आप कौन है भाई? आप कोई सीबीआई के डायरेक्टर हैं या आप होम मिनिस्टर हैं कि आपके अंदर जो है ये एजेंसीज आती हैं? आप कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखती है, एक पटकथा लिखती है, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, अब ये दो लोगों का नाम ले रहे हैं। तो इनकी स्क्रिप्ट है। तो साबित कर दिया मनोज तिवारी जी ने खुद जो है कि इनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम होता है। कल मनीष सिसोदिया की जो जमानत पे फैसला आना है, कि मामले पे फैसला आना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ था, देखिए, हमें देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसके ऊपर पूरा भरोसा है, और हमें भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को न्याय कल मिलेगा, और हम लोग उस पल का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।